500 वर्ष बाद बना महासंयोग। 18 जनवरी दुर्गा अष्टमी। हमारे हिंदू धर्म में माता रानी जी की पूजा का एक विशेष महत्व है। कहा जाता है कि जो मानव माता रानी जी की आशीर्वाद हासिल कर लेता है तो उस मानव जीवन में कभी भी दुख, दरिद्रता, कष्ट, परेशानी आ ही नहीं सकती। उसे हर कार्य में सफलता की प्राप्ति होती है। वह जो भी कार्य करता है उस कार्य में उसे इतना ज्यादा सफलता मिलता है कि वह समाज के लिए एक उदाहरण बन जाता है। इसीलिए आज हम आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से 5 स्वास्तिक का वह महाउपाय बताने जा रहे हैं, जिसे अगर आप सही समय पर सही तरीके से कर लेते हैं तो निश्चित आपको माता रानी जी का आशीर्वाद हासिल होगा। मतलब हिंदू धर्म वाले लोगों के लिए नया साल जो होता है ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे शास्त्रों में विस्तार पूर्वक बताया गया है कि दुर्गा अष्टमी के दौरान माता रानी आपके घर में वास करने आती हैं और यही वह मौका होता है जिसमें माता रानी जी का विशेष हासिल किया जाता है। दोस्तों, माता रानी जी को प्रसन्न करने के लिए बहुत से लोग उनकी उपासना करते हैं, उनकी पूजा पाठ करते हैं और अखंड ज्योत भी जलाते हैं। परंतु कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो आजकल की इस भाग दौड़ जिंदगी में बिल्कुल भी समय नहीं निकाल पाते। वह अपने परिवार को चलाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। इसीलिए ज्यादातर लोगों के लिए पूरे 9 दिनों तक माता जी की पूजा उपासना कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए हमारे धर्म शास्त्रों में कुछ विकल्प को बताए गए हैं। यानी अगर आप दुर्गा अष्टमी के दौरान 5 स्वास्तिक का वह महाउपाय कर लेते हैं जो हम आपको इस वीडियो के द्वारा बताने जा रही हैं, तो सच मानिए माता रानी जी का वह आशीर्वाद आपको मिलेगा जिसके बाद आपके जीवन से गरीबी, दरिद्रता, परेशानी, कष्ट हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी और आपके जीवन में धन, सुख, समृद्धि का आगमन होगा। दोस्तों, हम जो 5 स्वास्तिक का उपाय आपको बताने जा रहे हैं, हाँ, परंतु आपको इस उपाय को सही मुहूर्त पर और सही समय पर करना है। हम आपको विस्तार पूर्वक एक एक करके सारी जानकारी देने वाले हैं, इसीलिए आप हमारे इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए और ध्यान से सुनते रहिए। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रोजाना ऐसी ही ज्ञानवर्धक और महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहे। साथ ही साथ अगर आप माता रानी जी के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय माता रानी जरूर लिखें मित्रों। जो उपाय हम बताने जा रही हैं उस उपाय को आपको सूर्यास्त के बाद ही करना है। अगर आप सूर्यास्त के बाद इन उपायों को करते हैं तो निश्चित रूप से आपको माता रानी का आशीर्वाद हासिल होगा। सबसे पहले आपको यह करना है कि आपको एक चांदी की कटोरी लेनी है। अगर आपके पास चांदी की कटोरी नहीं है तो आप तांबे की कटोरी भी ले सकते हैं, परंतु भूल से भी आपको स्टील की कटोरी नहीं लेनी है। फिर उस कटोरी में आपको थोड़ी सी हल्दी रखनी है। फिर शुद्ध गाय की उस कटोरी में डालना है और उसे से मिला देना है। अब आपको करना क्या है उसे ध्यान से सुन लीजिए। अगर आपके घर में माता रानी जी की चौकी लगी हुई है तो आप वहां पर बैठ जाइए, या फिर आपके घर में माता रानी जी की चौकी नहीं लगाई गई है तो आप अपने पूजा घर में बैठ जाइए जहां पर माता रानी जी की मूर्ति स्थापित है। फिर वहां पर आपको एक लाल कपड़ा बिछाना है और वहां एक घी का दीपक जलाना है और उस लाल कपड़े के ऊपर को रखना है। परंतु इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जितनी देर तक आप इस पूजा को करेंगे उतनी देर तक यह दीपक जलते रहना चाहिए। उसके बाद आपको उस कटोरी को लेकर आना है जिसमें आपने हल्दी और घी को मिलाया था। फिर वहां बैठकर दुर्गा चालीसा का पाठ करना है। उसके बाद अपने मुख्य द्वार पर चले जाना है और वहां 2 स्वास्तिक बनाना है। मतलब दाईं तरफ एक स्वास्तिक और बाईं तरफ एक स्तिक बनाना है। अगर आप अपने मुख्य द्वार पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएंगे तो इसका मतलब यहां है कि आप माता रानी को अपने घर आमंत्रित कर रही है। इसके अलावा घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक चिन्ह बने रहने से माता लक्ष्मी जी भी दौड़ी चली आती है और अपनी कृपा दृष्टि बरसाती है। तीसरा, आपको जो स्वास्तिक का चिन्ह बनाना है वह चिन्ह अपने रसोई घर में बनाना है। घर के किचन में इसलिए बनाना है क्योंकि घर के किचन माता अन्नपूर्णा जी का वास माना जाता है। इसीलिए आपको यहां स्वास्तिक का तीसरा चिन्ह बनाना है।
हाँ, परंतु जब भी आप रसोई में स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं तो इस बात का ध्यान रखें कि वह चिन्ह बाईं तरफ होना चाहिए। 3 स्वास्तिक आपने बना लिया। अब चौथा, स्वास्तिक आपको जो बनाना है वह अपनी धन रखने वाली स्थान में या अलमारी में बनाना है। अगर आप अपनी तिजोरी में स्वास्तिक का चिन्ह बना लेते हैं तो इससे रानी के साथ साथ माता लक्ष्मी जी का भी विशेष आशीर्वाद हासिल होगा और आपके जीवन में धन से संबंधित जितनी भी समस्या होगी वह पूरी तरह से खत्म हो जाएगी और आपके जीवन में धन का आगमन तेज गति से होने लगेगा। दोस्तों, अब जो पांचवा और आखिरी निशान आपको बनाना है वह उस कमरे में बनाना है जहां पर आप अपनी ज्यादा समय व्यतीत करते हैं। अगर आप स्वास्तिक का पांचवा चिन्ह अपनी ज्यादा व्यतीत करने वाले कमरे में बना देते हैं तो सच मानिए, इससे आपके जीवन में हर तरह की समस्या खत्म हो जाएगी। आप हमेशा सकारात्मक ऊर्जा से भरे रहेंगे और हर कार्य को मन लगाकर कर पाएंगे। आप जो भी कार्य करेंगे उस कार्य में आपको निश्चित रूप से सफलता की प्राप्ति होगी। दुर्गा अष्टमी मां दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए भी बेहद उत्तम मानी जाती हैं। इस दिन मां दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए कुछ लोग व्रत रखते हैं और पूजा करते हैं। इस दिन सच्ची श्रद्धा और भक्तिभाव से मां दुर्गा की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। स्वास्तिक अत्यंत प्राचीन काल भारतीय संस्कृति में कल्याणकारी चिन्ह समझा जाता रहा है। इसलिए भी शुभ कार्य को करने से पहले स्वास्तिक अत्यंत प्राचीन काल भारतीय संस्कृति में कल्याणकारी चिन्ह समझा जाता रहा है। इसलिए किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले स्वास्तिक का उपयोग किया जाता है। स्वास्थ्य के एक प्राचीन चिन्ह है जो सौभाग्य, समृद्धि और शुभ कामनाओं को प्रतिष्ठित करने का कार्य करता है। इस चिन्ह को धार्मिक रूप से बहुत महत्व दिया जाता है और यह हिंदुओं के विभिन्न पूजा और धार्मिक में देखा जाता है। विभिन्न परंपराओं में स्वास्तिक का उपाय करने के आदिकाल से ही प्रमाण मिलता है। इस तरह स्वास्तिक एक शब्द से किसी व्यक्ति या जाति विशेष का नहीं, परंतु संपूर्ण विश्व के कल्याण या वासुदेव की भावना निहित है। किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले गणेश जी का नाम लेते हैं और हिंदू धर्म में स्वास्तिक को गणेश जी का भी प्रतीक समझा जाता है। वैसे तो किसी भी शुभ कार्य को पहले स्वास्तिक बनाकर ही थाली में रखते हैं और पूजा करते, क्योंकि ऐसा करने से में खुशियां बढ़ती है। स्वास्तिक में 4 तरह की रेखाएं होती है और इनका आकार भी एक समान ही होता है। ऋग्वेद की आंचा में स्वास्तिक को सूर्य का चिन्ह समझा गया है और उसकी 4 भुजाओं को उपमा दी गई है। पौराणिक मान्यता है कि 4 दिशाओं यानी पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण की ओर ये 4 भुजाएं इशारा करती है और हिंदू धर्म में इनको 4 वेदों से जोड़कर भी कहा जाता है, यानी ऋग, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। स्वास्तिक की 4 रेखाएं सृष्टि से रचनाकार भगवान ब्रह्मा के 4 सिरों को दर्शाती है और 4 पुरुषार्थ यानी 4 आश्रम, 4 लोग, 4 देवों यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश और गणेश की तुलना भी की गई है। इसके मध्यम में जो बिंदु है भगवान विष्णु की नाभि मानी जाती है, जिसमें से भगवान ब्रह्मा प्रकट होते हैं और स्वस्तिक की 4 रेखाएं एक घड़ी की चलती है, जो संसार की में चलने का चिन्ह है स्वास्थ्य महत्ता। इस दिन घर के मुख्य द्वार पर शुभ मंगल चिन्ह स्वास्तिक स्वरूप बनाए आप चावल और कुमकुम की सहायता से बना सकते हैं। चावल और हल्दी के घोल से बना सकते हैं या फिर कुमकुम यानी सिंदूर और घी, सिंदूर और तेल मिलाकर के भी बना सकते हैं। ऐसा करने से वास्तु दोष दूर हो जाता है। इससे मनोकामनाओं की पूर्ति हो जाती है, घर से कलह बेचैनी दूर हो जाती है, तंत्र मंत्र से भी रक्षा होती है। इसे शुभ कार्य के पहले अंकित किया जाता है, क्योंकि स्वास्तिक को मान सम्मान, सफलता और उन्नति का प्रतीक समझा जाता है। स्वास्तिक हर दिशा से देखने पर एक ही सम्मान लगता है। आपने उल्टा स्वास्तिक ही देखा होगा, परंतु उल्टा स्वास्तिक के उपाय अलग होते हैं और सीधे स्वास्तिक के उपाय अलग होते हैं। अगर जीवन बहुत परेशानियां हो तो तांबे या स्वस्तिक प्राण प्रतिष्ठा करवाकर घर की चौखट पर लगवा दो। से अलग अलग साइज के मिल जाते हैं। उसे लाकर पूजा घर में रखकर पूजा करें। इससे घर में लक्ष्मी का वास हो जाता है। लक्ष्मी प्राप्त हेतु चांदी का स्वास्तिक नवरात्रों में भी लगाया जाता है, परंतु सबसे अच्छा है कि सिंदूर और घी या तेल मिलाकर के ये या फिर चावल और हल्दी के घोल से बना दें
कि मुख्य द्वार पर स्वास्तिक बनाते हैं तो ज्यादा बड़ा मत बनाइए। 9 अंगुल से बिल्कुल नहीं होना चाहिए। 3-4 अंगुल का बनाइए, ये उत्तम होगा। अगर आपके घर के सामने पेड़ या खंभा है तो वास्तु दोष उत्पन्न होता। ऐसे में वास्तु दोष के प्रभाव को स्वास्तिक रोकता है। स्वास्तिक का चिन्ह देवता को प्रसन्न करने के लिए खासकर बनाया जाता है। तिथि पर आप थाली में या चौकी पर स्वास्तिक बनाकर उस पर मूर्ति करते हैं तो देवता प्रसन्न हो जाते हैं। आप चाहे तो घर के मंदिर में इष्ट देवता के पास का चिन्ह रख सकते हैं। तो दोस्तों, स्वस्तिक के कौन कौन से उपाय घर में लाते हैं, धन प्राप्ति कराते हैं, जानते हैं इस वीडियो में। परंतु दोस्तों, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, देवोत्थान पर मुख्य द्वार की दहलीज के दोनों तरफ स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर उसकी पूजा करें। स्वास्तिक चावल की ढेरी बनाएं और एक एक सुपारी रख दें। तो ऐसा करने से अपार धन की प्राप्ति होती है, कार्यों में सफलता मिलती है। इस दिन नहाने के पानी में तुलसी का पत्ता या बेलपत्र डालकर नहाइए। ये स्नान के जल में जब आप बेलपत्र डाल देते हैं तो सभी तीर्थ स्थानों में स्नान करने सम्मान पुण्य फल आपको हासिल हो जाते हैं। आप घास भी डालकर नहा सकते हैं। दुर्गा अष्टमी पर भगवान श्री जी के साथ ही महालक्ष्मी और भगवान शिवा की पूजा करें। इस दिन इनके संयुक्त पूजन से आपके जीवन की सारी परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। इस दिन आप अपने घर के पूजा स्थान पर एक में कुमकुम से स्वास्तिक बना लें। स्वास्तिक के ऊपर थोड़े से अक्षत और एक सुपारी रख दें। इसे 21 दिन तक वहीं रहने दें। बाद में सुपारी को उठाकर की मूर्ति के पास 21 दिन तक ये बने रहने से आपके जीवन में धन की कभी कमी नहीं होती। इस पर आप यह उपाय कर लेंगे तो लंबे समय तक यह आपको लाभ देता रहेगा। पितरों की कृपा पाने के लिए भी स्वास्तिक काम आता है। इसके लिए स्वास्तिक का चिन्ह घर के मुख्य द्वार के गोबर से बनाना चाहिए। इससे घर की सुख शांति बनी रहती है, पितरों की कृपा बरसती है। दोस्तों, कहा जाता है कि इस दिन पीपल की जड़ में एक लोटे जल में एक छुटकी काले तिल और थोड़ी सी शक्कर डालकर जल अर्पित करें तो इससे पितृदेव की विशेष कृपा मिलती है और धन प्रसन्न हो जाती है। धन, दौलत, सुख, समृद्धि, यश, मान सम्मान में वृद्धि होती चली जाती है। अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है, उस मनोकामना की पूर्ति के लिए आप एक विशेष उपाय कर सकते हैं। दोस्तों, कई बार लंबे समय तक हम किसी मनोकामना को लेकर चलते हैं, अनेक पैसों बाद भी पूर्ण नहीं हो पाती। ऐसे में इस दिन आप आसपास के किसी भी मंदिर में जाकर मंदिर की दीवार पर सिंदूर से उल्टा स्वास्तिक बना दें। पूर्ति की प्रार्थना भगवान से करें, जरूर पूर्ण हो जाएगी। और जब आपकी मन्नत पूरी हो जाए तब जाकर वहीं पर सीधा स्वास्तिक बना दें और भगवान को धन्यवाद दें। इस दिन पर भगवान श्रीहरि की पूजा करेंगे तो उन्हें 2 हल्दी की गांठें जरूर अर्पित की और बाद में की गांठ को पीले कपड़े में लपेटकर तिजोरी में रख दें। आपने पहले भी हल्दी की गांठें रखी हुई हैं तो उसको ही पूज करके वापस रख दें। दोस्तों, विष्णु जी की पूजा में उन्हें केसर कमल का पुष्प के लिए गेंदे का फूल अर्पित करें। जिस थाल को आप गन्ने से बजाएंगे उस थाल में भी सिंदूर से एक स्वास्तिक का चिन्ह जरूर बना लें। उस स्वास्तिक के दोनों तरफ 2 खड़ी रेखाएं भी बनाएं। फिर उस थाली को हुए प्रभु को जगाए मंगलाचार कीजिए। ये स्वस्तिक का चिन्ह आपके जीवन की सारी परेशानियों को दूर करेगा, जीवन में खुशियां। इस दिन विशेष मंत्र का जाप जरूर करें। आप मंत्र का जाप सकते हैं या फिर विष्णु जी के महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का इसमें से किसी भी एक मंत्र का जाप कर सकते हैं। जो भी मंत्र आसान लगे उसका जाप कर लें। इस दिन अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए ये उपाय कर सकते हैं। आप जब जल अर्पित करेंगे तब एक लोटे में जल लेकर उसमें छुटकी हल्दी, 2-4 बूंदें दूध, थोड़ी सी मिश्री और एक छुटकी अक्षर डालकर ही अर्पित करें। और शाम के समय तुलसी के समक्ष घी का दीपक जलाए। इस दीपक में एक सिक्का रख दे और बाद में इस सिक्के को उठाकर संभाल के रखें। तुलसी को विष्णु प्रिया भी कहते हैं, इसलिए देवता जब जागते हैं
तो सबसे पहले प्रार्थना तुलसी की सुनते हैं। वैसे ये सिक्का रोज के दीपक में भी आप डालकर दीपक जला सकते हैं। ऐसा करने से सिद्ध हो जाएगा। फिर जब भी महत्वपूर्ण काम से आप घर से बाहर है, तो इस सिक्के को साथ में रखकर निकले, आपको जरूर हासिल मिलेगी। इस दिन दीपक का उपाय जरूर ही करें। एक दीपक घर के मुख्य द्वार पर, अंदर की तरफ से या फिर पास के किसी मंदिर में। एक दीपक तुलसी के नीचे, एक दीपक अपने घर के पूजा स्थान पर इस दिन जरूर जलाएं। पूजा के बाद आरती जरूर करें। आरती में कुमकुम से स्वास्तिक बनाकर उस पर फूलों की पंखुड़ी और थोड़े अक्षत रखकर फिर दीपक जला प्रभु की आरती करें, सर्वोत्तम होगा। परंतु याद रखें कि भगवान श्री हरि विष्णु को अक्षत अर्पित नहीं किए जाते, मां लक्ष्मी को किए जाते हैं। अगर विष्णु जी को अर्पित करना चाहते हैं तो हल्दी से रंगाकर ही पी लें। अक्षत अर्पित करें तो दोस्तों विधि विधान से इस दिन पूजा आराधना करें, स्वास्तिक के उपाय जरूर करें और विष्णु जी के साथ ही शिवाजी और माता लक्ष्मी की असीम कृपा पाकर को सुंदर बनाए। दोस्तों, भगवान विष्णु की कृपा के लिए दुर्गा अष्टमी के दिन स्नान करते समय पानी में एक चुटकी हल्दी डाल ले। इसके बाद स्नान करें और पीले रंग के वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु की विधि विधान से साधना करें। दुर्गा अष्टमी के दिन श्रीहारिका से पहले गाय के दूध से और फिर शंख में गंगाजल भरकर स्नान कराएं। इसके बाद उन्हें पीले रंग के वस्त्र अर्पित करें। मान्यता है कि दुर्गा अष्टमी के दिन ऐसा करने से भगवान विष्णु का विषय आशीर्वाद हासिल होता है। दुर्गा अष्टमी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करते समय उन्हें केसर अथवा पीले चंदन या हल्दी का तिलक लगाए। साथ ही साथ भगवान विष्णु के प्रिय पीले रंग के फूल और पीले फल चढ़ाए। मान्यता है कि इस उपाय को से भगवान विष्णु शीघ्र ही प्रसन्न होकर भक्तों को मनचाहा आशीर्वाद देते हैं। आपके नजदीक भगवान विष्णु का मंदिर ना हो तो आप भगवान विष्णु के अवतार भगवान श्री की मूर्ति की भी पूजा करके दुर्गा अष्टमी का पुण्य फल हासिल करें। ईश्वर की साधना आराधना में मंत्र जप का विशेष महत्व होता है। ऐसे में आज के दिन भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जप जरूर करें। अगर तो इस मंत्र का जाप तुलसी या पीले चंदन की माला से करें। धार्मिक और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पीपल के पेड़ में मां दुर्गा का वास होता है। ऐसे में दुर्गा अष्टमी के दिन पीपल के पेड़ में जल जरूर अर्पित करें कि पूर्ति के लिए इस दिन दूध मिला हुआ जल भी पीपल में चढ़ा सकते हैं। अगर आप दुर्गा अष्टमी की पूजा का पूरा फल हासिल करना चाहते हैं तो इस दिन मां दुर्गा की पूजा में शुद्ध घी का दिया जरूर जलाएं। साथ ही भगवान विष्णु को अर्पित किए जाने वाले में तुलसी के पत्ते जरूर रखें। मान्यता है कि तुलसी के दिन भगवान भोग ग्रहण नहीं करते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। जय श्री हरि विष्णु, जय महालक्ष्मी।